बेसिकली गाइज यहाँ पे हैशटैग्स हैं दो। पहला हैशटैग है स्पीक अप, दूसरा हैशटैग जो आपको यूज़ करना है वो है स्पीक अप फॉर यूके स्टूडेंट्स। आप तीसरा चौथा पांचवा भी लगा सकते हो, लेकिन ये दो ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पीक अप फॉर यूके ट्रिपल एस सी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पीक अप फॉर यूके पीएससी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पीक अप फॉर यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। तो ऐसे में हम डिवाइड हो रहे हैं बिना बात के, इसमें कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे डिवाइड होने का, है ना। तो ये जो स्पीक अप है, जो फर्स्ट हैशटैग है स्पीक अप, ये आपको नेशन वाइड जोड़ेगा। जो सेकंड हैशटैग है स्पीक अप फॉर यूके स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ यूके है, इसमें पीएससी भी है, एसएससी ट्रिपल एससी भी है, और एग्ज़ाम्स भी हैं, है ना। तो ये आपकी एक यूनिटी को दिखाएगा, एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ को दिखाएगा। फिर तीसरा आप चाहो तो स्पीक अप फॉर यूके ट्रिपल एससी स्टूडेंट्स कर लो, चौथा आप चाहो स्पीक अप फॉर यूके पीएससी स्टूडेंट्स कर लो, लेकिन ये दोनों तो आपको लगाने लगाने हैं, तीसरा चौथा आप कुछ भी लगाओ, ठीक है। पहली चीज़, इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, बिल्कुल सही है, एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके टाइम पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशन है, प्री रेवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। और इसको पॉलिटिसाइज मत करो, मेक श्योर यू वॉन्ट पॉलिटिसाइज इट, बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिसाइज अगर आप करेंगे तो पॉलिटिक्स जो बयानबाजी होती है उसके पीछे दब जाएगा हमेशा की तरह, जैसे हमेशा दबता है। ये एक स्टूडेंट्स मूवमेंट है, ये बिल्कुल भी इसको पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एंटी गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार है किसकी, एक तरह से देखा जाए तो सरकार किसकी है, सरकार हमारी ही सरकार है, कोई अमेरिका और जापान की सरकार तो है नहीं। तो ऐसा ही ऐसा ही है जैसे बच्चे, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं अपने बड़ों से कि प्लीज़ हमको ये चीज़ चाहिए, वैसे ही ज़िद कर रहे हैं, अपनों से कर रहे हैं, अपने ही लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई एंटी गवर्नमेंट चीज़ नहीं है, पॉलिटिसाइज नहीं करना है इसको। पॉलिटिकल बयानबाजी और स्टेटमेंट्स के बीच में इसको दबने मत देना, ये मूवमेंट को, है ना। तो ये एंटी गवर्नमेंट नहीं है बिल्कुल भी, हम सरकार के साथ ही ये चाहते हैं, हम सरकार से सिर्फ थोड़ा सा गुजारिश कर रहे हैं। अब ये गुजारिश ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है अवॉइड बैड वल्गर कमेंट्स और ट्वीट्स। आपको भाषा का बहुत ध्यान रखना है, अभद्र भाषा बिल्कुल बिल्कुल मर्यादा में रह के कमेंट करना है या ट्वीट करना है। बिल्कुल आप गाली नहीं देंगे, अच्छी हिंदी लिखेंगे, अच्छी इंग्लिश लिखेंगे, जो भी आपको लिखना है, और ये सब नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक गलती होगी तो ये सब कुछ खराब हो जाएगा, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ खराब हो जाएगा। आप गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, गंदे कमेंट्स गालियां आप नहीं देंगे, गंदे ट्वीट्स नहीं करेंगे, ठीक है। चौथी चीज़, बी टॉलरेंट, आपको टॉलरेंट भी रहना है। आपको टॉलरेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि सपोज आप गाली नहीं दे रहे हैं, पर हो सकता है सामने वाला आपको गाली दे, है ना। तो आप उसको गाली वापस से कमेंट करने में, वापस से रिप्लाई करने में आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, क्योंकि जितने में आप उसको रिप्लाई करेंगे उतने में आप 10 ट्वीट्स और कर सकते हैं। तो आपको टॉलरेंस भी साथ में रखनी है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको उससे रिप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल रिप्लाई मत करो, उसको बोलो वेरी गुड और आगे बढ़ो, ठीक है। तो टॉलरेंट रहो। और पांचवी चीज़ है ट्वीट मोर, जितनी ज़्यादा हो सकता है आप ट्वीट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि हम क्या चाहते क्या हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर। हम कमीशन से क्या चाहते हैं या हम गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। कोई खिलाफ नहीं गवर्नमेंट के, चाह रहे हैं बस कुछ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हम चाहते हैं कमीशन से, दैट कमीशन शुड चेंज द रेगुलेशंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू मेक देम स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है कमीशन को, रेगुलेशंस को, ठीक है। कमीशन अगर रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट करेगा तो सब कुछ सही होगा, और प्रोसेस भी थोड़ा सा स्मूथ होगी, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि विद द नोटिफिकेशन कमीशन शुड मेंशन द एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट एंड द ज्वाइनिंग डेट। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी विज्ञप्ति आएगी, उसी विज्ञप्ति के अंदर एग्ज़ाम डेट भी होनी चाहिए, रिजल्ट डेट भी होनी चाहिए, और ज्वाइनिंग डेट भी होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग यूके पीएससी जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, 2016 से नहीं हुआ है, तो उसके लिए यूके ट्रिपल एससी, जो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हैं जो फर्स्ट जाते हैं, उसके लिए ये सब मैंने फर्स्ट में ही बोल दिया कि उनको जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा।
और जो भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ मांगे हैं। और करना क्या है आपको, इसके लिए सबसे पहले ट्विटर डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, मैं बता दूंगा आगे कैसे करना है। उस पर एक अकाउंट बनाना है, अपना नाम और नंबर से और एक पासवर्ड चूज़ करके आपको एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, और आपको ट्वीट करने हैं विद हैशटैग्स जो मैंने ऊपर मेंशन किए। देखो, स्पीक अप और स्पीक अप फॉर यूके स्टूडेंट्स, ये दो होने चाहिए। तीसरा आप कुछ भी करो, चौथा आप कुछ भी यूज़ करो। ठीक है, ये दो होने चाहिए। तो ट्वीट करना है और रिट्वीट विद कमेंट करना है। रिट्वीट नहीं करना है सिर्फ, मैं आगे बता दूंगा वैसे। रिट्वीट नहीं करना है, सिर्फ रिट्वीट विद कमेंट करना है, या फिर आजकल कोट ट्वीट भी आ रहा है, तो आप कोट ट्वीट भी कर सकते हो। तो जब आप रिट्वीट विद कमेंट करोगे तो हैशटैग का यूज़ भी करना है उसके साथ साथ। ठीक है, तो आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ये करना कैसे है।